एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। कसीना रखते हैं, ना रुकते हैं, ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले, थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई, रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। आजादी की क्रांति के बाद देश में एक और बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसे हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। टमाटर किस तरह की सब्जी है? फल वाली सब्जी। आंवला यानी गूसबेरी किस मौसम का क्लाइमेटिक कंडीशन वाला फल है? उपोष्ण। कपास फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत। टीम हल्दर चौथे नंबर पर, इसलिए आज टीम हल्दर के किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना हो। कृष्णा डोली रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना रॉय और आपके इस पसंदीदा शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्योंकि अब हमारा रिश्ता पुराना हो चुका है, तो आपको मालूम ही होगा कि हमेशा की तरह आज भी मेरे को-होस्ट सचिन खुराना ही है। थैंक यू भावना जी। नमस्कार साथियों, मेरा भी अभिनंदन स्वीकार कीजिए। कृषि ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर ये शो आपकी सेवा में फिर से प्रस्तुत है, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। स्वागत है हमारे सभी कंटेस्टेंट्स और एक्सपर्ट्स का, जिनकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। इससे पहले कि हम अपने कंटेस्टेंट और एक्सपर्ट्स का परिचय आप दर्शकों से कराएं, मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल भावना, हम सब भी तुम्हारी कविता सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनाओ, बिंदास सुनाओ। कहो तो पहले मैं बाबा कर दूं पहले ही। बस बस बस, ओके। दिख रहा है कि कितने चाहने वाले हैं आप। एक तो इतना मजाक उड़ाते रहते हो मेरी कविता का, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ। मैं भी अपनी कला अपने दर्शकों तक जरूर लेके जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, आप लेकिन जरूर सुनिए, ये बहुत काम की चीज है। तू रुक हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह 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 वाह, मजा आ ही गया। आई होप सो। वाह भाई के बाद आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को मिलवाते हैं चारों टीम्स और एक्सपर्ट से। टीम भूमिपुत्र में है 3 सदस्य, क्योंकि उनके एक सदस्य एलिमिनेट हो गया। उनके पहले सदस्य हैं भागवत बलक, श्यामराव मोगल, हेमंत हरीशचंद्र। टीम हल्दर से भी एक सदस्य एलिमिनेट होने की वजह से 3 सदस्य ही बचे हैं। पहले कंटेस्टेंट है गणेश निसाल, हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है रघुनाथ अवार्ड और तीसरी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। टीम अन्नदाता के कंटेस्टेंट्स हैं विष्णुपंत ढोली, दूसरे कंटेस्टेंट हैं आकाश पाटिल, तीसरी कंटेस्टेंट है रूपाली उगले। टीम खेतीहर के पहले कंटेस्टेंट का नाम है मीनानाथ डाबरे, दूसरे कंटेस्टेंट का नाम है संजय शिंदे और तीसरे कंटेस्टेंट है आदित्य पेखले और हमारी चौथी कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। टीम अन्नदाता के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो ये है कि पिछले एपिसोड में अन्नदाता ने टॉप स्कोर किया था और शो के नियम के हिसाब से अब अन्नदाता के उस साथी को बुलाना है जो एक एपिसोड में एलिमिनेट हो गए थे।
तो आइए स्वागत करते हैं दीपक का। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं हम किसी से कम नहीं, दीपक कम नहीं। वेलकम बैक। कैसा लग रहा है? धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। घर पे राम राम किया? दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोय कमलेश पांडुरंग जी, नमस्कार। डॉक्टर दीपक शिंदे जी, नमस्कार। और श्री योगेश भागुरे जी। नमस्कार। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। हम किसी से कम नहीं में आज कृषि ज्ञान में बात करेंगे किसानों के लिए बने कानून की। आजादी से पहले भारत में जमींदारी चलती थी और इस जमींदारी की वजह से किसान को उसका हक नहीं मिलता था, तो बस किसान मजदूर ही बना रहता था। स्वतंत्रता के बाद भूमि का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भूमि सुधारों को लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23, 38 और 39 ने राज्यों की जमींदारी अधिनियमों के अपने उन्मूलन के साथ साथ बंधुआश्रम प्रथाओं को भी समाप्त कर दिया। विभिन्न राज्यों द्वारा भूमि सीलिंग अधिनियम लागू किए गए थे ताकि जमीन की एक व्यक्ति द्वारा जमाखोरी को रोका जा सके और भूमि संसाधनों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह तत्कालीन सरकारों ने कृषि बाजार को देखते हुए समय समय पर कृषि कानून में बदलाव किए ताकि किसानों को उनका हक सही से मिलता रहे। आगे चलकर सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP योजना शुरू की। MSP से किसानों को बहुत ही लाभ हुआ। अगले किसी एपिसोड में MSP पर अधिक जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी इस वक्त अपने सवालों जवाबों की खेती शुरू करते हैं अपने टीम के साथ। जी हाँ, ज्ञानोरंजन में सवालों जवाबों की खेती करने से पहले एक बार फिर समझ लेते हैं शो का फॉर्मेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम्स हैं। जिस टीम से भी पहले सवाल पूछा जाएगा वो टीम आपस में विचार विमर्श करके सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है, और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा वो टीम डेंजर जोन में चली जाएगी। अगले एपिसोड में कम स्कोर होने पर उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि जो टीम एपिसोड में टॉप स्कोर करती है वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। जैसा आपने देखा, टीम अन्नदाता के एक खिलाड़ी दीपक ठोक आज वापस आ गए हैं। और इसी तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी उसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम की खोज करने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस तरह से हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर मिलेंगे टीम को पूरे 10 नंबर। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उन्हें मिलेंगे सही जवाब के 10 नंबर, और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के होंगे 2-2 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से,
जिसका नाम है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। इसमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए शकरकंद, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी मक्का। आपको बताना है इसमें से कौन सी फसल खरीफ की है। विकल्प ए शकरकंद, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी मक्का। ए शकरकंद। एक्सपर्ट्स, इन्होंने बोला विकल्प ए शकरकंद। क्या यह सही है? टीम भूमिपुत्र का जवाब सही है। आपका दूसरा सवाल है, इसमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? विकल्प ए श्वेतकली, विकल्प बी छोटी पत्ती, विकल्प सी ब्रॉन्जिंग, विकल्प डी मटर। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? विकल्प ए श्वेतकली, विकल्प बी छोटी पत्ती, विकल्प सी ब्रॉन्जिंग, विकल्प डी मटर। डी मटर। इनका आंसर है विकल्प डी मटर। क्या यह सही है? भूमिपुत्र टीम का आंसर सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टीम की तरफ, जिसका नाम है टीम हल्दर। टीम हल्दर, आपके लिए पहला प्रश्न है। कपास की फसल में जस्ता पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए श्वेत कली, विकल्प बी छोटी पत्ती, विकल्प सी पीली कली, विकल्प डी ब्राउजिंग। कपास की फसल यानी कॉटन क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए श्वेत कली, विकल्प बी छोटी पत्ती, विकल्प सी पीली कली, विकल्प डी ब्राउजिंग। छोटी पत्ती। छोटी पत्ती यानी कि विकल्प बी। जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है या गलत? जवाब सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है ये। खरीफ की फसलों के लिए औसतन तापमान कितना होना चाहिए? विकल्प ए 31 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी 33 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। खरीफ की फसलों के लिए यानी एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? विकल्प ए 31 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी 33 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। 31 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है या गलत? आपका जवाब सही है। अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की तरफ। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, मक्का फसल की जलमांग कितने मिलीमीटर की होती है? विकल्प ए 300 से 500 मिलीमीटर, विकल्प बी 450 से 650 मिलीमीटर, विकल्प सी 500 से 700 मिलीमीटर, विकल्प डी 500 से 800 मिलीमीटर। मक्का फसल यानी मेज क्रॉप की जलमांग कितने मिलीमीटर की होती है? विकल्प ए 300 से 500 मिलीमीटर, विकल्प बी 450 से 650 मिलीमीटर, विकल्प सी 500 से 700 मिलीमीटर या विकल्प डी 500 से 800 मिलीमीटर। 500 से 800 मिलीमीटर। इनका उत्तर है 500 से 800 मिलीमीटर। क्या यह सही है? उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, कपास की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है?
विकल्प ए 6%, विकल्प बी 8%, विकल्प सी 9%, विकल्प डी 10%। यानी कि कॉटन की खली में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 6%, विकल्प बी 8%, विकल्प सी 9%, विकल्प डी 10%। 6% होता है। इनका उत्तर है 6%। क्या ये सही है? जवाब सही है। आपको मिलते हैं 20 में से 20 अंक और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम, जिसका नाम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, बाजरे की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 7 से 8%, विकल्प बी 8 से 9%, विकल्प सी 9 से 10% या फिर विकल्प डी 11 से 12%। बाजरा की फसल यानी पर्ल मिलेट क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट होती है? विकल्प ए 7 to 8%, विकल्प बी 8 to 9%, विकल्प सी 9 से 10% या विकल्प डी 11 to 12%। विकल्प डी 11 से 12। सो इनका उत्तर है विकल्प डी 11 से 12%। जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? आपका जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। टीम खेतीहर, चारे वाली फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी बरसीम, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि चारे वाली फसलों का राजा किसको कहा जाता है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी बरसीम, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प सी बरसीम। क्या बरसीम सही उत्तर है जजेस? खेतीहर टीम का उत्तर सही है। जजेस, मैं आपसे जानना चाहती हूँ बरसीम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? क्या आप हमें बता सकते हैं? बरसीम एक फॉडर क्रॉप है जो पशुओं के लिए चारा के रूप में दिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच जजेस। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम के स्कोर्स इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। पहले राउंड में सबके मार्क्स फुल मिलते हैं। सब लोग तैयारी करके आए हैं। अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप। वेरी गुड। जैसे कि सारी टीम्स यहाँ अच्छा स्कोर कर रही हैं, इससे पहले कि हम दूसरे राउंड की तरफ जाएं, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तरबूज की बुआई कब की जाती है? फरवरी से मार्च। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? मूंगफली में दाने यानी पीनट्स कितना प्रतिशत होता है? क्या ये सही है या गलत? किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अब हम किसी से कम नहीं के
दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। जैसे कि हम बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी आलू, विकल्प सी खीरा, विकल्प डी ज्वार। यानी जायद की फसल इनमें से कौन सी फसल है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी आलू, विकल्प सी खीरा, विकल्प डी ज्वार। सी खीरा। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प सी खीरा। तो क्या ये सही उत्तर है या गलत? जवाब सही है। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, मूंगफली में दाने यानी पीनट्स कितना प्रतिशत होता है? विकल्प ए 70%, विकल्प बी 75%, विकल्प सी 80% या विकल्प डी 85%। मूंगफली में दाने यानी पीनट्स कितना प्रतिशत होता है? विकल्प ए 70%, विकल्प बी 75%, विकल्प सी 80% या फिर विकल्प डी 85%। ए 70%। जजेस, क्या विकल्प ए 70% सही उत्तर है या गलत? टीम भूमिपुत्र का जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। टीम हल्दर की तरफ। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, कपास के रेशे कहां से प्राप्त होते हैं? विकल्प ए तने से, विकल्प बी जड़ से, विकल्प सी पत्ती से, विकल्प डी बीज से। कपास यानी कॉटन के रेशे कहां से प्राप्त होते हैं? विकल्प ए तने से, विकल्प बी जड़ से, विकल्प सी पत्ती से, विकल्प डी बीज से। बीज से। विकल्प डी बीज से, क्या यह सही है? उत्तर सही है। उत्तर सही है। चलिए, आपका अगला सवाल है टीम हल्दर, पपीते के फल लगने का समय कौन सा है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए मार्च से अप्रैल, विकल्प बी अप्रैल से जून, विकल्प सी जून से सितंबर, विकल्प डी सितंबर से मार्च। पपीते के फल यानी पपाया लगने का समय कौन से महीने का होता है? विकल्प ए मार्च से अप्रैल, विकल्प बी अप्रैल से जून, विकल्प सी जून से सितंबर, विकल्प डी सितंबर से मार्च। जून से सितंबर। इनका आंसर है विकल्प सी जून से सितंबर। क्या यह सही है? जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम, टीम अन्नदाता की तरफ। अन्नदाता टीम, आपका पहला प्रश्न है, खजूर के फूल लगने का समय कौन सा होता है? विकल्प ए जनवरी, विकल्प बी फरवरी, विकल्प सी मार्च, विकल्प डी अप्रैल। खजूर यानी डेट्स के फूल लगने का समय कौन सा होता है? विकल्प ए जनवरी, विकल्प बी फरवरी, विकल्प सी मार्च या फिर विकल्प डी अप्रैल। फरवरी। जजेस, क्या फरवरी सही उत्तर है या गलत? जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, तरबूज की बुआई कब की जाती है? विकल्प ए जनवरी से मार्च, विकल्प बी फरवरी से मार्च, विकल्प सी मार्च से अप्रैल या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तरबूज यानी वाटरमेलन कब लगाया जाता है? विकल्प ए जनवरी से मार्च, विकल्प बी फरवरी से मार्च, विकल्प सी मार्च से अप्रैल या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं।
फरवरी से मार्च। ओके, जजेस, इनका उत्तर है विकल्प बी, फरवरी से मार्च। क्या ये सही उत्तर है या गलत? अन्नदाता टीम का आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं टीम खेतीहर की ओर। टीम खेतीहर, आपका पहला सवाल है, फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई कब की जाती है? विकल्प ए जून से जुलाई, विकल्प बी अगस्त से सितंबर, विकल्प सी जुलाई से सितंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर की अगेती किस्मों मतलब अर्ली वैरायटी की रोपाई कब की जाती है? विकल्प ए जून से जुलाई, विकल्प बी अगस्त से सितंबर, विकल्प सी जुलाई से सितंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प बी अगस्त से सितंबर। एक्सपर्ट्स, इनका आंसर है अगस्त से सितंबर। क्या ये सही है या गलत? जवाब बिल्कुल गलत है। एक्सपर्ट्स, इनका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जून से जुलाई। जून से जुलाई सही उत्तर है। आपका दूसरा सवाल है, बैगन किस तरह की सब्जी होता है? विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी पत्तियों वाली सब्जी, विकल्प डी फल वाली सब्जी। बैंगन यानी ब्रिंजल किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी पत्तियों वाली सब्जी, विकल्प डी फल वाली सब्जी। विकल्प डी फल वाली सब्जी। विकल्प डी फल वाली सब्जी। क्या उत्तर सही है या गलत? खेतीहर टीम का जवाब सही है। हम किसी से कम नहीं का दूसरा राउंड यानी कि बागवानी राउंड 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद यही खत्म होता है। और इस दूसरे राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 नंबर, टीम हलदर को भी मिलते हैं 20 में से 20 नंबर, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 नंबर, टीम खेतीहर को मिलते हैं 20 में से 10 नंबर। इस तरह पहले और दूसरे राउंड के स्कोर्स मिलाकर चारों टीम्स के स्कोर होते हैं इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र के स्कोर्स हैं 40 में से 40, टीम हलदर को मिले हैं 40 में से 40 नंबर, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 40 में से 40, टीम खेतीहर को मिलते हैं 40 में से 30 नंबर। इस राउंड के बाद टीम अन्नदाता, टीम भूमिपुत्र और टीम हलदर तीनों का स्कोर 40 है। टीम खेतीहर का स्कोर है 30, लेकिन यहां कंपटीशन बहुत टफ है। सबको अच्छा खेलना होगा अपनी लीड को संभालने के लिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक छोटा सा मिनी सा ब्रेक। वीडियो युद्ध में क्या होता है, हमारा जो फल लगाने का नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो मीडियो युद्ध में हम कम करते हैं। इसलिए क्या होता है, पर हेक्टर प्लांट पॉपुलेशन बढ़ता है। अगर प्लांट पॉपुलेशन बढ़ता है तो उपज भी ज़्यादा मिलेगी। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं।
बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने पर मिलेंगे 10 नंबर। और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर टीम को एक बात और ध्यान रखना होगा और वो ये है, बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं। और दूसरी बात है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद उत्तर सही नहीं देती या फिर उत्तर देती ही नहीं, उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड और चारों टीम्स के लिए बजर राउंड का पहला सवाल है ये। क्या आप तैयार हैं? रेडी? ओके। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम अन्नदाता, आपने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। आसाम। एक्सपर्ट्स, क्या ये आंसर सही है? आंसर सही है। आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है? टीम भूमिपुत्र, आपका बजर पहले सुनाई दिया है, आप बताइए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। एक्सपर्ट्स हमें बताएं क्या ये सही उत्तर है या गलत? जवाब बिल्कुल सही है। आपका तीसरा सवाल है, किन फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है? हल्दर टीम। मूंगफली, कपास, मसाले। क्या ये सही उत्तर है? टीम हल्दर का जवाब सही है। क्या बात है, क्या बात है। बजर राउंड का चौथा सवाल, सबसे पुराना फल कौन सा है? टीम हल्दर। खजूर। जजेस, क्या ये सही जवाब है? जवाब सही है। बजर राउंड का पांचवा सवाल है, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादकता में पहला स्थान किस राज्य का है? टीम हल्दर। पंजाब। एक्सपर्ट्स, क्या ये आंसर सही है? टीम हल्दर का जवाब सही है। जवाब सही है। तो बजर राउंड का छठा क्वेश्चन है, बाग लगाने की कौन सी विधि इजराइल से भारत आई है? टीम खेतीहर, आपने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। मिडो विधि। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? टीम खेतीहर, मुझे ये बताओ, ये मिडो विधि क्या होता है? फल लगाने का यो मिडो विधि है, ये क्या होता है? वो एक टेक्निक है इजराइल के। मिडो विधि में क्या होता है, हमारा जो फल लगाने का नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो मिडो विधि में हम कम करते, इसलिए क्या होता है, पर हेक्टर प्लांट पॉपुलेशन बढ़ता है। अगर प्लांट पॉपुलेशन बढ़ता है तो उपज भी ज़्यादा मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी इजराइल से भारत में आई है। आपका जवाब सही है। थैंक यू एक्सपर्ट्स। बजर राउंड का सातवां प्रश्न है, खलिया बुवाई से कितने दिन पहले खेत में मिला देनी चाहिए? क्रिएटिव टीम बताएंगे जरा प्लीज, हमारी हेल्प कीजिए। तो अन्नदाता टीम ने प्रश्न पूरा होने से पहले ही बजर दबा आपने दिया और इसी के साथ ही उनके 5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। बी केयरफुल। तो आइए जजेस से पूछते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर है 15 दिन पूर्व। थैंक यू सो मच जजेस। आठवां सवाल, बायोगैस संयंत्र में गोबर की खाद से बनने वाली गैस कौन सी है? टीम हल्दर ने बजर पहले दबाया, जवाब दीजिए। करेक्ट। मीथेन गैस। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन,
दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? अन्नदाता टीम। लोह तत्व की। ओके जजेस, क्या ये सही उत्तर है? टीम अन्नदाता का जवाब सही है। हमारे इस राउंड का 10वां यानी आखिरी क्वेश्चन है, आंवला की उपज प्रति वृक्ष कितने क्विंटल होती है? अन्नदाता टीम। 2 से 3। इसका उत्तर है 2 से 3 जो उन्होंने दिया है। क्या वो उत्तर सही है या गलत? एक्सपर्ट्स, उत्तर सही है। हम किसी से कम नहीं का बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से जो भी नंबर हर टीम को मिले हैं वो इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 10 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 40 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 30-5 यानी कि 25 नंबर, टीम खेतीहर को मिले हैं 10 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम के स्कोर्स होते हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 50 नंबर, टीम हल्दर के टोटल नंबर हैं 80, टीम अन्नदाता के टोटल नंबर हैं 65, टीम खेतीहर के टोटल नंबर है 40। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रही हैं और टीम खेतीहर सबसे कम स्कोर कर रही हैं। और अब हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर राउंड, लेकिन उससे पहले ब्रेक टाइम है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965। त्रिपुरा में कुल कितने जिले हैं? 8। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2012। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2 नंबर होंगे। रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं टीम भूमिपुत्र से। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? 2015। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965। त्रिपुरा में कुल कितने जिले हैं? 8। किस देश में परवल की उत्पत्ति होती है? भारत। भारत के किस राज्य में अनाज सबसे ज्यादा पैदा होता है? महाराष्ट्र। वेरी गुड। एक्सपर्ट्स, उनके 5 सवालों के आपको उत्तर मिल गए हैं। क्या ये सही है या गलत? टीम भूमिपुत्र के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ। हमारी अगली टीम है हल्दर टीम। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार। ओके, आपका अब समय शुरू होता है अब। पपीता पाले से सर्वाधिक प्रभावित पौधा है, हाँ या नहीं? हाँ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2012। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? श्री जवाहरलाल नेहरू। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु।
जजेस कृपया हमें बताएं क्या इनके सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत। टीम हल्दर के 5 सही जवाब सही है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। आप तैयार हैं? तैयार। वेरी गुड। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। पशुओं में वत्स पेचिश यानी व्हाइट स्काउर जीवाणुजनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीजेस है या नहीं? है। डाई मेथड कीटाणुनाशक प्रतिबंधित है या नहीं? है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। भारत का आम उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। पशु में मिट्टी रोग यानी एंथ्रैक्स जीवाणुजनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज है या नहीं? है। एक्सपर्ट्स इनके 5 सवालों के जवाब दे चुके हैं। क्या ये सही है या गलत है? अन्नदाता टीम के 3 आंसर सही है। जो आंसर गलत है वो कौन से थे और उनका सही उत्तर क्या है? प्रश्न था डायमेथोएट कीटनाशक प्रतिबंधित है या नहीं, और इसका उत्तर है नहीं। और एक प्रश्न था भारत का आम उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, और उसका उत्तर है पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम की तरफ। टीम खेतिहर, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतिहर, आपका समय शुरू होता है अब। अल्कलाइन मिट्टी में कौन सा भू सुधारक डाला जाता है? जस्ता। कलर पे रीइंफोर्स कीटनाशक प्रतिबंधित है या नहीं? नहीं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। ARC की फुल फॉर्म क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने जजेस की तरफ। जजेस, क्या इनके सभी उत्तर सही हैं या इनमें से कुछ एकाध गलत भी हैं? टीम खेतिहर के 5 सवालों में से 4 सवाल के जो जवाब है वो सही है। जजेस, हम जानना चाहते हैं वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर इन्होंने गलत दिया। प्रश्न पहला था अल्कलाइन सॉइल में कौन सा भू सुधारक डाला जाता है, और इसका सही उत्तर भी बताएं प्लीज। तो उसका सही उत्तर है जिप्सम और सल्फर, ये डाला जाता है। बहुत ही मजेदार रहा रैपिड फायर राउंड। मुझे तो खेलने में बहुत मजा आया। उम्मीद है आप सबको भी आया होगा। आइए देखते हैं टीम्स के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। टीम खेतिहर को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। चारों राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 60। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 90। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 71। टीम खेतिहर का टोटल स्कोर है 48। तो दोस्तों, ये साफ हो गया है कि आज हमारी टीम खेतिहर चली गई है डेंजर जोन में। मगर इन्हें अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें बस अगले एपिसोड में बहुत अच्छा खेलना है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। टीम खेतिहर डेंजर जोन में चली गई है तो क्या हुआ? टीम खेतिहर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर। अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। तो टीम खेतिहर अगले एपिसोड में आपकी दवा है भावना की दवा, और हम सब की दुआ टीम खेतिहर के साथ है। कुछ किसानों से कृषि पर चर्चा की थी और उनसे जाना कि वो कैसे और किन फसलों की कृषि करते हैं। Slowly we are doing farming of avocado, and this is also very good for your skin, and taste wise it's also very good. किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हमारी टीम ने कंटेस्टेंट्स के ऑडिशन के दौरान कुछ किसानों से कृषि पर चर्चा की थी और उनसे जाना कि वो कैसे और किन फसलों की कृषि करते हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ किसानों से। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही दिलचस्प फार्म में, जहां एवोकाडोस, पियर्स, पीचेस और पैशन फ्रूट के ऑर्चिड्स हैं। मेरा नाम है प्रेमा दादुल भुटिया। स्लोली वी आर डूइंग फार्मिंग ऑफ एवोकाडो। ये एक ऐसा फ्रूट है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। राइट नाउ एंड फ्रूटिंग प्लांट्स हमारे पास राउंड अबाउट 20-30 होगा। ये इतना हैवी यील्डिंग करता है ये कि इसको हम लोगों को लकड़ी के सहारे खड़ा रखना पड़ता है। एक मैच्योर प्लांट आपको साल में लगभग 1 क्विंटल फ्रूट दे सकता है और ये फ्रूट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हार्ट पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है ये रिड्यूस करता है और खाने में भी स्वादिष्ट है। आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो आइए आपको थोड़ा दिखाएं, बिकॉज हमारे पास 2-3 वैरायटी हैं। ये जो सामने में दिख रहा है ये अर्ली वैरायटी है एंड अनदर 2-3 वैरायटीज आर देयर विच विल फॉलो। थोड़ा नीचे तक जाते हैं, आपको दिखाएंगे हम। प्लीज कम। अभी ये पियर्स लग रहा है, कैन यू सी, जो लोकली आपको कहीं भी मिल सकता है। दिस इज लोकल पियर्स, इसलिए रखते हैं कि पंछी लोग खाते हैं, ऐसा मजा आता है देखने में भी। हम भी खाते हैं इसको साथ साथ में। न्यूट्रिशन वैल्यू इसका भी बढ़िया है। इट कंटेन्स लॉट ऑफ विटामिन सी एंड ऑल। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। अभी रेडी हमारे पास पीचेस है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है पीच। ये अर्ली वैरायटी है, ये अभी चल रहा है। यू कैन सी द फ्रूट। अभी ये रेडी है, देखिए खाने के लिए एकदम तैयार है ये। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड टेस्ट वाइज इट्स ऑल्सो वेरी गुड। ये सब एक ही वैरायटी है। देखिए आप, यू कैन सी द यील्डिंग। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये भी पीच ही है प्लांट। मार्च अप्रैल में इतना बढ़िया ये फ्लावरिंग करता है एंड सरप्राइजिंगली जो फूल होता है 2 कलर में आता है। एक होता है सफेद, दूसरा होता है शॉकिंग पिंक, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक किस्म का वैरायटी है जो लास्ट में रेडी होता है। इसका फ्रूट साइज अभी देखिए बहुत छोटा है, राउंड इन शेप एंड दिस विल ग्रो वेरी बिग। ये बहुत बड़ा होगा, इट विल ग्रो टू 1 kg। ये दूसरा वैरायटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम देयर इज नो फ्रूट। ये थोड़ा लौकी जैसा होता है, लंबा लंबा। ये आपको एक नया चीज दिखा रहा हूं, ये है पैशन फ्रूट। लोकल इसका लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ग्रैंडल। अभी ये आपको दिख रहा है ना जो, कैन यू लुक एट दिस फ्रूट? एट द सेम टाइम यू कैन सी द पीच ऑल्सो। पियर्स ऊपर में, ये पियर्स का प्लांट है। जो झाड़ी जो दिख रहा है ना, ये तो पैशन नहीं है, ये तो क्रीपर है ना, ये उस पे चढ़ता है। एंड दिस ऑल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ विटामिन सी। इसका जूस बनता है, आपको मिलेगा लोकली मार्केट में। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस 1 वैरायटी फ्रॉम जर्मनी आई बिलीव, जो साइज में भी काफी बड़ा है, वेरी जूसी है। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एवोकाडो। ठीक है, ये भी थोड़ा लेट है। जो पहले मैंने दिखाया था वो अर्ली वैरायटी है, ये लेट वैरायटी है, अभी वेरी यंग प्लांट। आई थिंक ये पहली बार ये फ्रूट दे रहा है। आई थिंक फ्रूट भी इसका बहुत कम है। द क्वालिटी इज सेम, न्यूट्रिशन वैल्यू इज सेम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेम वैरायटी था जो पहले दिखाया था, लेकिन ये ट्री थोड़ा मैच्योर है, इसलिए इसमें फ्रूट भी ज्यादा है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। कलर देखिए इसका, मैंने जो आपको पहले दिखाया था ना, सेम प्लांट है ये,
लेकिन वो जगह अच्छा था, इसलिए अभी सपोर्ट का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा इंक्लाइन है, आप देखिए, ये सब सपोर्ट सिस्टम है इसका। इसमें इतना हैवी होता है ना, ये देखिए, यू कैन सी द फ्रूट, और ये ट्री लोड नहीं ले पा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसे सपोर्ट देके रखा है, बिकॉज द एयर शुड गो थ्रू। अगर हम हवा ठीक से जाने नहीं देंगे ना तो ये गिरने लगेगा अपने आप, इसीलिए उठाना बहुत जरूरी होता है इसे। मेरे पिताजी ने ये शुरू किया था अराउंड 1976, 23rd of April समवेयर। उस दिन रिटायर हो गए थे। उसके बाद में पिताजी ने क्या किया कि हम लोगों का कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, अपना घर भी नहीं था, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करते हैं हमारे पिताजी ने सबको पहले बताया, और नेशनल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन तक आके पिताजी का इंटरव्यू लिया एंड पब्लिश्ड इन नेशनल पेपर्स। ये ऑर्चर्ड्स के कारण ही आज मैं खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेते हैं इस वादे के साथ कि हम जल्द ही दोबारा इसी मंच पे मिलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। हरी खाद यानी ग्रीन मैन्यूर क्रॉप जो होते वो हम किस लिए यूज करते हैं? मिट्टी की पोषणता बढ़ाने के लिए और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। अब जब हम बुआई करते 40 से 45 दिन के बाद उसमें सबसे ज्यादा बायोमास होता है, इसलिए हरी खाद 45 दिन से पहले खेती में डालनी चाहिए। कपास यानी कॉटन की एक गांठ अर्थात लंप का वजन कितना होता है? 170 ग्राम। आपका जवाब बिल्कुल सही। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं, दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं, अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से